यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर और इसके बिल्कुल साथ ये तंबू कनाते और टेंट्स लगा दिए गए हैं। यहाँ पे कोर कमेटी की मीटिंग के लिए जगह नहीं बन रही, तो जगह बनाने के लिए बंद गाड़ी को इन्होंने यहाँ पे धकेलना शुरू कर दिया और जगह बनाई जा रही है यहाँ पे मीटिंग हो सके। अभी टेंट के जो हालात लग रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बातचीत हो पाएगी, क्योंकि यकायक बहुत तेज़ किस्म की हवाएं जो हैं वो चलना शुरू हो गई हैं। 2 मिनट बाद शुरू करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का जो इजलास आज होने जा रहा है, जिस नौइयत के इंतजामात आज हो रहे हैं, मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे। ये इंतजामात भी मुनफरिद हैं और जो कुछ हो रहा है यहाँ पर ये भी बिल्कुल अलग ही है। मतलब इससे पहले ऐसे अरेंजमेंट्स नहीं देखे। जब से ये दफ्तर उनका सील हुआ गुज़िश्ता रात से, उसके बाद ये सारा कुछ हेडलाइंस में है और इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये भी हेडलाइंस में आने वाला है, क्योंकि PTI की कोर कमेटी का हंगामी इजलास तलब किया गया है आज, जो कि एहतजाजन यहीं पर होने जा रहा है। जहाँ पर ये PTI का दफ्तर है वहीं पर ये होने जा रहा है और उसके लिए ये सारे इंतज़ामात इस वक्त शुरू कर दिए गए हैं। टेंट्स जो हैं वो अब लगाए जा रहे हैं। इंतज़ामात इस वक्त शुरू हो चुके हैं। दरियाँ यहाँ पर बिछाने का काम शुरू हो गया और यहाँ पर ये सारा काम राशिद भाई जो हैं वो अपनी निगरानी में करा रहे हैं। PTI के करता धरता यही है। ये बैकग्राउंड में आप दफ्तर देख सकते हैं, ये PTI का दफ्तर जिसे सील किया गया, ये सील स्टैंप आप इस वक्त देख सकते हैं। सामान की अनलोडिंग का काम जारी है। जनरेटर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये पेडिस्टल फैंस आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पहुँचा दिए गए गर्मी से बचने के लिए। ये टेंट कनाते तंबू जो कुछ भी है वो यहाँ पर पहुँच चुका। इधर कुर्सियाँ जो हैं वो पहुँचा दी गई हैं। ओके जी, तो नमाज जुम्मा हमने अदा कर ली यहीं पे और उसके बाद अब यहाँ पे इतनी सख्त धूप थी और कुछ ही देर में थोड़े से बादल आ गए हैं और इस दौरान यहाँ पे टेंट वेंट सारे इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं और कोर कमेटी की मीटिंग इस वक्त शुरू हो चुकी है। मैं आज आपको कोर कमेटी मीटिंग के बराह रास्त कार्रवाई, बराह रास्त मतलब लाइव तो नहीं आप देख सकेंगे, लेकिन कोर कमेटी की मीटिंग जब जारी है उस दौरान जाके आपको कुछ विजुअल्स दिखाता हूँ। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोर कमेटी की ओपन मीटिंग हो रही है, यानी ये आसपास जितने लोग हैं ये सारे विटनेस कर पा रहे हैं कोर कमेटी की मीटिंग को। तो खामोशी से चलते हैं अंदर, ज़्यादा शोर नहीं करते, आपको दिखाता हूँ। बाकी लोग जो हैं वो भी बैठे हुए हैं। फिरदौस शमीम नकवी हैं, कोर कमेटी के मेंबरान यहाँ पर पहुँच चुके हैं। फ़ैन्स ऑन कर दिए गए हैं और मोबाइल्स जो है वो निकाल लिए गए हैं। सब ने अपने अपने मोबाइल सामने रखे और वीडियो लिंक के ऊपर जो है वो इस वक्त कोर कमेटी की मीटिंग जारी है। ये अपनी नौइयत का पहला इजलास है जो इस तरह से हो रहा है। हाउस में हमने मिलकर प्रेस टॉक किया। ये शौकत बैठे हुए हैं, शौकत बसरा साहब बैठे हुए हैं। आप सबको सलाम। एक चीज़ अलबत्ता है, मेरे ख्याल में हमें कल रात ये वीडियो लिंक के ज़रिए बाकी लोगों को भी ऑनबोर्ड किया गया है। सुबह बैरिस्टर गौहर खुद इसको लीड करते, उमर भाई हम सब साथ होते और अदालत से रिक्वेस्ट करके आज हम हियरिंग करवा। जो हॉल था वो भी बंद कर दिया गया है। बस इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। वो कह रहे हैं आप भी बैठ जाएं इधर ही, तो मैं कोर कमेटी की मीटिंग का हिस्सा तो नहीं बन सकता। ये कुछ लोग वीडियो लिंक के ज़रिए बैठे हुए हैं। आमिर डोगर। ओके जी, तो कोर कमेटी की मीटिंग अभी चल रही है तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हम सबको। कैमरामैन भाई बात सुनो, 10 मिनट के बाद सारे अंदर चले जाओ, जाके फुटेज बनाओ, उधर लाइव टॉक करनी है। ये सारे कैमरे उठाओ, अपने सारे कैमरे उठाओ, अंदर ले जाओ, भाग जाओ। न्यूज़ में भी आएंगे। तू न्यूज़ में आ गया, तू व्लॉग में आ गया, तू ट्रेंडिंग में आ गया। मैंने आपको व्लॉग एक देखा था, आप अपने अबू के लिए गिफ्ट भी लाए थे। वो सच्ची में देखा था जी, कसम से। हाँ यार, तुम्हारा नाम क्या है? निशान। अच्छा, तुम पहले से देखते हो व्लॉग? जी, थैंक यू। ये वाला भी देखना, मैं डाल दूंगा व्लॉग में, ठीक है? आप इमरान खान के घर भी गए थे, आपने इमरान खान की वो तस्वीर थी, आपने उसके साइन भी इमरान खान ने किए थे। अच्छा, वो वाला भी देखा है? जी। गुड यार, तू तो पुराना सब्सक्राइबर लग रहा है मुझे। थैंक यू यार, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। ओए, क्या कर रहा है? मैं पिक्चर्स कॉपी। ये मेरा जिम पार्टनर है। कोई फ़र्क पड़ा है तेरे इधर गालों पे या नहीं? काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बढ़ गया। अकेला तो जिम चला जाता है मुझे छोड़ के। हाँ, कादिर भी को कॉल करता हूँ, कादिर भी व्लॉग में 24 आवर रिपोर्टिंग। स्मार्ट हो जाएगा तू इंशाल्लाह। बात सुन, इधर siyaset.pk का है, कह रहा है आपका इंटरव्यू करना है। चल चलता है। इंटरव्यू में दे, तो मेरी बात सुन। हेलो, ऐसे तो मुफ्त में तू इंटरव्यू लेगा मेरा? जी जी। यार तू मुझे हर जगह ही मिलता है कि रुकेगा। 1 मिनट, इधर आ, मेरी बात सुन और सुन तो सही, 1 मिनट सुन तो सही। क्या कहना चाहता है अब तू? एक बार कह ले, क्या करना चाहता है? क्या कुछ तो कह। भाई शेर वाले उठा के ले। एक कौन ले जाएगा? शेर वाले।
डरता है तू शेर वालों से? हाँ। हैं इधर तो पागल। किधर गया वो इंटरव्यू वाला, किधर गया? तो ये सीन है। छोड़ दें इमरान खान को, टेंशन न ले। हैं छोड़ दें? इमरान खान लव है, इंशाल्लाह इमरान खान छुटेगा। अच्छा इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है ठीक है। जाने दो जाने रास्ता दे दो, बर्ड साहब को निकलना है। आज 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 जमाल साहब आज आप लोग इधर रहो ना। अब एफआईआर एक सामने आई इस्लामाबाद पुलिस की, कहा कि आमिर मुगल जो यहाँ पर थे उन्होंने हवाई फायरिंग की है। आप यहाँ मौजूद थे, तो ऐसा कुछ हुआ कल? यार ये अब तक जितनी भी एफआईआर दर्ज हुई है ना, ये रैली निकालने के ऊपर, ये G9 में रैली निकाली, एक घर से वो चौक तक रैली निकाली, अगले दिन में पर्चा देख के हैरान रह गया कि जनाब पुलिस वालों की वर्दियां फाड़ दी और हमारी आंखों के सामने हम जा रहे हैं, इतनी मीडिया कवरेज है, इतने कैमरे हैं, उसके बावजूद वो देखते ही नहीं है कि सबने कवर किया है, एक एक मोमेंट को रिपोर्ट किया और एंड पे वो कहते हैं वर्दियां फाड़ दी पुलिस एहलकारों की और दहशतगर्दी का वो मुकदमा दे देते हैं। अब कल आमिर मुगल को जिस तरह से यहाँ पे अरेस्ट किया गया वो सारे कैमरों में रिकॉर्ड हुआ। यहाँ पे लोग बेचारे वैसे ही नहीं कोई इस तरह की एक्टिविटी करते कि पहले ही इतनी सख्ती है कि यार क्या, अभी वो कह रहे हैं वो असला लेके आ गए, उन्होंने हवाई फायरिंग कर दी। मतलब यहाँ पे पूरा मीडिया है, कोई फायर हो, कोई आसपास के लोगों को सुने, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इस टाइम मीटिंग जारी है, सख्त गर्मी थी और ऐसा लग रहा था कि बहुत बुरा हाल हो जाएगा गर्मी से हमारा भी, लेकिन यहाँ पर ऐसे बादल आए हैं यकायक और ठंडी हवाएं जो हैं वो चलना शुरू हुई, तो मौसम बहुत ही खुशगवार हो गया। एक तरफ मीटिंग है और दूसरी तरफ खूबसूरत मौसम, और शायद बारिश आ जाए, वैसे इम्कान तो कोई नहीं है, महकमा मौसमियात ने भी कुछ नहीं बताया और वेदर मैं तो चेक करते रहता हूँ, मुझे नहीं लगता आएगी, लेकिन ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम खुशगवार हो गया, तो ये सब लोग इससे यकीनन खुश होंगे कि थोड़ी तो राहत मिली होगी। अभी टेंट के जो हालात लग रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बातचीत हो पाएगी, क्योंकि यकायक बहुत तेज़ किस्म की हवाएं जो हैं वो चलना शुरू हो गई हैं और पूरा टेंट जो है वो हिलने लग गया है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है, बाहर तो गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं। ज़्यादा आगे ख़राब हो जाएगा, 2 मिनट बाद शुरू करें। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की मीटिंग आप लोगों के सामने इस बिल्डिंग सेक्रेटरीट के इस लॉन में मुनक़द हुई है। खान साहब के जेल जाने के बाद ये फर्स्ट टाइम है कि हमने इस कोर कमेटी के प्रोसीडिंग को ओपन रखा। ये पहली मर्तबा है कि हम जूम या इस बिल्डिंग के बाहर अपना कोर कमेटी के मीटिंग मुनक़द कर रहे हैं। हम एक बात बावाज़ बुलंद कहना चाहते हैं, किसी भी मुल्क की डेमोक्रेसी में ये जो सेंट्रल सेक्रेटरीट आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको 70% पाकिस्तानी अवाम का ताउन हासिल है, एतमाद हासिल है, ये वो 70% पाकिस्तानियों का सेंट्रल ऑफिस है उनकी पार्टी का। डेमोक्रेसी में किसी पार्टी का सेंट्रल ऑफिस इस तरह तकद्दुस रखती है जिस तरीके से पार्लिमान का होता है, ये एक नर्सरी के तौर पर है। इस पे जो अटैक किया गया CDA की तरफ से, जिस तरह यरगाल किया गया लास्ट नाइट, वो बग़ैर नोटिस के था, बग़ैर शोकास के था, बग़ैर ये रीज़न बताए कि इसमें क्या इंक्रोचमेंट है, ये क्या नॉन कन्फार्मिंग यूज़ है। इसका अटेम्प्ट इस पार्टी और इसके वर्कर को डराना धमकाना मकसूद था। इनको लोगों को अपने आईनी ज़िम्मेदारी, आईनी इख्तियारात, आईनी हकूक़ अदा करने के रास्ते से रुकावट, इसके रास्ते में रुकावट पैदा करना था। ये उन लोगों का काम है जो कोशिश कर रहे हैं कि दुबई लीग से तवज्जो हटाए। हम उनसे मुतालबा करते हैं, दुबई लीग से तवज्जो हटने वाली नहीं है, आप लोगों ने अपना मनी ट्रेल देना है। आज पहली मर्तबा हमने कोर कमेटी के मीटिंग की और इसमें रिजोल्यूशन हमने पास करवाया। हम शदीद अल्फाज में CDA के इस कार्रवाई की मजम्मत करते हैं। इंशाअल्लाह हम पिटीशन फाइल कर चुके हैं। मंडे वाले दिन इसके ख़िलाफ़ पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह अदलिया हमें रिलीफ देगी। हम वाज़े करना चाहते हैं, हम पुरअमन हैं। ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते रोके जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुरअमन वर्कर और सपोर्टरों को, जिनकी औरतों को भी जेलों में डाला गया, जिनसे दुपट्टे भी छीने गए, जिनके घरों पे अटैक भी किया गया, उसको इश्तिहाल दिलाए।
लेकिन हम मुश्तइल नहीं हुए। हमने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, कई सारे निशानात पे लड़ते हुए इस हुकूमत को, इनके चाहने वालों को और वो केयर टेकर सेटअप को बदतरीन शिकस्त से नवाजा और आवाम ने उनको शिकस्त दी। इंशाल्लाह इस किस्म के हथकंडों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत, इसके वर्कर सपोर्टर इंशाल्लाह ताला मुतासर नहीं होंगे। हम अपना आईनी कानूनी जदोजहद जारी रखेंगे इंशाल्लाह ताला। उमर साहब बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से अपने साथियों के बमा यहाँ पे सबको अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मैं वाज़े करता चलूँ, इस फरसूदा निज़ाम ने और इस मुल्क में पाकिस्तान में इस वक्त जहाँ पे आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है, और ये आइन और कानून की बालादस्ती इंशाअल्लाह ताला मेरे अजीम कायद जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब लाएंगे। इसकी आपने कल रात को वो अमली तौर पे आपने देखा कि इस फरसूदा निज़ाम के जो बुलडोज़र आए और वो झलक और वो अक्स उसने पेश किया जो कि फ़लस्तीन में इज़राइल के बुलडोज़र्स गाज़ा में करते हैं या मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों मुसलमानों को कुचलने के लिए हिंदुस्तान की फ़ौज इस्तेमाल करती है। इसी तरह CDA और इस्लामाबाद पुलिस ने आके हमारी इस बिल्डिंग को मस्मार करने की कोशिश की। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक वर्कर, उसके दिल में वज़ीर आज़म इमरान खान की मोहब्बत कभी नहीं जा सकती और हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये आगाज़ है इंतिफादा का, और इंतिफादा क्या होता है? एक जागना, और ये बेदारी ये किस लिए है कि हम लोग अपना असूली अपना हक ले सकें, आइन और कानून पे खड़े हो सकें। यहाँ पे मैं एक और बात करता चलूँ कि मेरे करीबी साथी आमिर मुगल साहब जो कि NH46 से कैंडिडेट थे कौमी असम्बली के और MNA फॉर्म 45 के हैं, उनको रात को यहाँ पे पुलिस गर्दी का निशाना बनाया गया। उनको उठा के एक पुलिस स्टेशन लेके गए। फिर यहाँ पे मेरे साथी जनाब एडवोकेट अली बुखारी साहब और हम लोग तकरीबन रात को 3 बजे उनको रिकवर किया आपके कराची कमिटी के पुलिस स्टेशन से, और सुबह के वक्त फजर के टाइम के बाद किसी टाइम पे उनके ऊपर दहशतगर्दी के बोगस पर्चे आयद किए हैं, जिसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। हम लोग कानूनी अपनी चाराजोई जारी रखेंगे और इस निज़ाम के ख़िलाफ़ आखिरी दम तक लड़ेंगे जब तक हमारे हकूक़ हम लोग हासिल नहीं कर सकते हैं, चाहे वो जंगल के बादशाह हों, चाहे जो भी हों, चाहे ये फॉर्म 47 के ये आपकी हुकूमत जो कि शहबाज शरीफ की है या मरियम नवाज़ की, इसके ख़िलाफ़ हमारी ये जद्दोजहद इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगी। ओवर टू शिबली फराज साहब। और यहाँ पे मैं माजरत के साथ एक और चीज़ ऐड करूँ कि हमारे जो साथी हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रऊफ़ हसन साहब, उनकी दलेरी को और अपने वर्कर्स की दलेरी को मैं सलाम पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। देखिए, जिस तरह की पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से जो एक फस्तायत, जुल्म और जबर का एक सिलसिला चला हुआ है, वो मुझे लगता है कि अपने आखिरी हचकोले खा रहा है। उसकी वजह यह है कि इस किस्म की हरकतें जिसमें कि पार्टी के ऑफिस को डिमोलिश करना, इसका मतलब ये है कि ये जंग हम जीत चुके हैं। इस तरह खान साहब कहते हैं कि ये जंग हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, अब ये सिर्फ कुछ लम्हों की बात है। जिस तरह की फस्तायत इस हुकूमत ने जिस तरह से ये जुल्म व जबर किया है, तो ये सियासी तौर पे हमारा मुकाबला नहीं कर सकते और ना कर सके हैं। ये जुल्म और ताकत के ज़रिए हमारा मुकाबला करना चाहते हैं, जो कि एक जमहूरी निज़ाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं होती है। हम सियासी लोग हैं, सियासी जद्दोजहद है, कानून और आइन की बहाली हमारा सबसे अव्वलीन टारगेट है, और जो इस मुल्क के हरदल अजीज़ और सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान, उनके ऊपर जो सियासी मुकदमात किए हुए हैं, उनकी मिसेस पे, बुशरा बीबी पे, ये एक ऐसी तारीख़ लिखी जा रही है जिससे कि मैंने आज सेनेट में वज़ीर कानून को भी यही कहा कि जब आपके नीचे वाली नस्लें जब आपके किरदार को पढ़ेंगी या सुनेंगी,
तो वो आप पे फ़ख्र नहीं करेंगी। जो जो चीज़ें आप कर रहे हैं, जिस तरह का जुल्म आप कर रहे हैं, जिसमें कि पाकिस्तान का जो इमेज है बैरूनी दुनिया में वो किस तरह से जा रहा है, इससे मुल्क में कोई फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट करेगा? यही तो वजह है कि पाकिस्तान में कल जो फिगर्स हुकूमत के आए हैं कि 50 साल में की तारीख़ में सबसे लोएस्ट फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ऐसे मुल्क में कौन इन्वेस्ट करेगा जिसमें कि मुल्क का सबसे मकबूल लीडर जेल में बैठा हुआ अपनी बेगम के साथ, फिर हज़ारों पॉलिटिकल वर्कर्स जेलों में बैठे हों, हमारी ख़वातीन यहाँ पे मैं अब हमारी जो एक बड़ी सीनियर रुकन है यास्मीन राशिद, वो अस्पताल में ज़िंदगी की और मौत की जंग लड़ रही हैं, उनको कैद रखा हुआ है, एक सीनियर खातून है। इसी तरह जो बाकी हमारी ख़वातीन वर्कर्स हैं जिनको के जेल 1 साल से ज़्यादा हो गया है। अब ये जुल्म नहीं है तो क्या है, क्या सबक है? यह आया उन ख़वातीन के लिए मैसेज है कि अगर आप सियासत करेंगी तो आपके साथ हम ये अशर करेंगे। पाकिस्तान की 50% आबादी है ये, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम एडवर्सिटी के, तमाम जो ये सख्तियों के बावजूद जिस तरह से हमने एक पुरअमन और एक पुरवकार तशख़्ख़ुस रखा है, जो कि हमारे लीडर इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस पे है। जिस दिन वो कहेंगे कि आप सड़कों पे निकलें, हम बिल्कुल उनकी कॉल पे हम सड़कों पे निकलेंगे। इस वक्त तक हमारी जदोजहद सियासी है और हम हर पहलू पे, हम अदालतों में भी जिस तरह के अभी यलगार शुरू की गई है जजेस के ऊपर, पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया गया है, जो सेनेट में पिछले 3 दिन के सेशन हुए उसमें भरपूर चढ़ाई की गई है जुडिशरी पर, इसलिए कि ये अपने मर्ज़ी के फ़ैसले भी चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी पसंद के जजेस भी चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये मुल्क इनकी मंशा के मुताबिक चले। नवाज़ शरीफ ने हमेशा फ़िक्स मैच खेला है और अपने अंपायर्स लगा कर खेला है, तो ये सिलसिला मुल्क को, ये बात कोई सियासी मुखालिफत की नहीं है, बात अब मुल्क की है, मुल्क की वहदत, मुल्क की सालमियत की है। मेरे पुराने साथियों को याद होगा जब ड्रोन के खिलाफ इमरान खान साहब खुले आसमान तले बैठा था पेशावर में। आपको याद होगा टिक्का खान सानी, जब हमने वहां पे कंटेनर लगाया डी चौक पे और इमरान खान पे, शिबली भाई आपको याद होगा रात को बारिश बरसी और खान साहब ने वहां रात गुजारी। और मुझे आज वो याद आई कि जब हम वजीरिस्तान मार्च में गए 30,000 बंदा लेके, और एक बड़े सियासतदान ने, फजल रहमान साहब ने हमें डराया कि यहाँ मत आए, यहाँ खुदकुश बमबार है, इमरान खान को मौत से डराते हो। हम सब वहाँ गए और वहाँ इमरान खान की हताला कैंप, अली अमीन खान गंडापुर ने जो इंतज़ाम किया था, ज़मीन पे इमरान खान कारकुनों के साथ वहाँ सोया था। आज उसके कारकुन यहाँ खड़े हैं, वो हमारा दफ्तर है, वो बंद है, लेकिन इमरान खान के सिपाही यहाँ पे बैठे हैं। और मैं मैं यहाँ से ये मैसेज देना चाहता हूँ, लोग इस बिल्डिंग के लिए नहीं आते, लोग इमरान खान के नजरिए के लिए आते हैं। एक बिल्डिंग तो गिरा दी, 25 करोड़ के सीनों में जीता है इमरान खान, जिंदा जावेद। आप मुझे बताओ 25 करोड़ का सीना चीर सकते हो? मान लो कि तुम हार गए हो, मान लो कि असीर अडियाला जीत गया है, मान लो कि उम्मत मुस्लिमा का लीडर आने वाला है। मैं आखिर में फिर अप्रिशिएट करता हूँ अपनी लीडरशिप को, अपने दोस्तों को जो मुश्किल में खड़े हुए। मैं इत्तेफाक व इत्तेहाद का भी मैसेज देता हूँ। इस वक्त इमरान खान साहब को जो सबसे बड़ी खुशी होगी वो ये होगी कि अडियाले में उनको मैसेज दे कि दफ्तर बंद है लेकिन आपके सिपाही खड़े हैं। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपनी लीडरशिप को कि मुझना चीज़ की तजवीज़ पर उन्होंने अमल किया। मैंने यही मैसेज दिया कि दफ्तर बंद है, ज़मीन खुली है। जिस तरह उमर भाई ने कहा कि हम ज़मीन पर बैठेंगे, मैंने कहा कि हमें वहाँ पर मीटिंग करनी चाहिए। आज हमने साबित किया कि ना इमरान खान डरा, ना इमरान खान झुका, ना इमरान खान बिका, ना उसकी लीडरशिप झुकी, ना उसकी लीडरशिप बिकी और ना उसकी लीडरशिप टूटी। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान साहब और पाकिस्तान की जमहूरियत पाइंदाबाद। जिस तरह बैरिस्टर गौर ने कहा कि ये सेंट्रल ऑफिस किसी भी जमात का जमहूरियत में बहुत तकदीस का हामिल है। आपने इस पे हमला नहीं किया था कल रात, आपने कल रात पाकिस्तान की जमहूरियत पे हमला किया था। बहुत शुक्रिया। एक सेकंड, खामोश खामोश। कोर कमेटी क्या तफसीलात
बता सकती है, क्योंकि हर कोई मुंतज़िर है कि ये बिल्डिंग कब ली गई, किसके नाम है। अगरचे अदालत में आप गए हुए हैं, लेकिन लोगों को अभी पूरी मालूमात नहीं मिल रही, इस बारे में बताइए। देखिए, कोर कमेटी में आज हमने इसकी डिस्कशन नहीं की है। कोर कमेटी में हमने डिस्कशन की है जो CDA ने हमारे ऊपर हमला किया, हम उसको हमला समझते और बग़ैर नोटिस के सारा कुछ किया। इसका हर चीज़ PTI के अपने नाम है, इसका सोलर PTI के नाम है, बिजली गैस PTI के नाम है, सब कुछ PTI का। ये जो CDA का आया है उनका ये नोटिस नहीं है कि ये किसी पे कब्ज़ा हुआ है। बिल्डिंग पे कब्ज़ा का केस नहीं है, ये आप मेक श्योर कर लें। यहाँ कोई ऐसा केस CDA का नहीं है कि आपने किसी की बिल्डिंग पे कब्ज़ा किया है। उन्होंने एक मरतबा कहा इनमें इंक्रोचमेंट हुई है और इंक्रोचमेंट पे ये वो गिरा रहे, हमने उनको कहा कि इंक्रोचमेंट, सो इसलिए ये इंक्रोचमेंट का केस है, नथिंग मोर देन दैट। और कोर्ट के सामने हम सब कुछ रखेंगे इंशाल्लाह। साहब, एक क्वेश्चन, अभी रिसेंट अपडेट आई है कि पंजाब हुकूमत ने कोई मंजूरी दे दी पंजाब काबीना ने पानी PTI के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की, कि उन्होंने जेल से कोई मजमून लिखा गैर मुल्की जरीदे को और कहा कि अगर उन्हें कुछ हुआ मर्डर के हवाले से कि चीफ जिम्मेदार होंगे, तो इसके हवाले से बताया जाए। देखिए, मेरे नोटिस में, हमारे नोटिस में ये लाया गया, उन्होंने कोई एजेंडा रखा था, एजेंडा आइटम नंबर 11 था, उन्होंने एक्शन अगेंस्ट इमरान खान साहब। हम उनको ये बताना चाह रहे थे कि जो लोग 200 केस बना चुके थे वो 200 केस में उनको कुछ भी नहीं मिला, आइंदा भी कुछ नहीं मिला। खान साहब ने जो कुछ किया वो आइन और क़ानून के मुताबिक चल रहे हैं, इनकी जो मर्ज़ी, हम उनकी हर चीज़ को कंडेम करते। वो बीवी जब चौंक रही होती है, आपने देखा है, वो जा रही होती तो अपना कप मगा लेके चल रही होती है, वो लोगों को गंदम नहीं वहाँ नहीं मिल रहा और वो कहती है मैं आपको आज जो है ना मैकडॉनल्ड खिला रही हूँ। वो एक दिन पहनती है IG की यूनिफॉर्म, दूसरा दिन जाके डॉक्टर का यूनिफॉर्म, पता नहीं उस दिन शायद उसने कौन सा यूनिफॉर्म पहना होगा कि वो कर रही है। वो टिकटॉकर है, इज नॉट अ स्टेट पर्सन टू बी कमेंटेड अपॉन। दो अपोजिशन लीडर बैठे हुए हैं कि पार्लियामेंट में दोनों अपने अपने अलग अलग अंदाज में कब उठा रहे हैं। टिक्का खान सानी साहब, इंशाल्लाह आप ये अभी बजट सेशन शुरू होगा, उस पर आप देखेंगे अभी तक डोमिनेट किया अपोजिशन ने और अपोजिशन डोमिनेट करेगी वहाँ पे इंशाल्लाह ताला, कौमी असेंबली में भी और सेनेट में भी। और ये भी मैं कहता चलूँ कि इस वक्त नज़रिया और या नैरेटिव जो है या दिलों की आवाज़ है कौम की, वो सिर्फ इमरान खान साहब की है। बाकी हमारे जो ये फॉर्म 47 वाले हैं ये हार गए हैं सारे।